हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला लेसन यानी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसकी वीडियो आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए और पूरा वीडियो को वॉच करिए। एनसीईआरटी का पूरी सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2 के बारे में, यानी कि आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो पूरा वीडियो देख कर जाना, आप सीख करके जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आप पूरा वीडियो वॉच कर लिए तो इस चैप्टर से एक भी सवाल आपकी परीक्षा में नहीं छूटने वाले हैं और 2026 के बिहार बोर्ड के पेपर में एकदम फाड़ के रख दोगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले ये जान लें कि ये क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में आज का जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, है ना। क्या पढ़ेंगे? मैथ। कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे। क्या नाम है एक्सरसाइज का? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए वैसे तो डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आ सकते हैं। एक मिनट में फ्रेम देख लूं थोड़ा। ओके फाइन। देखिए डायरेक्ट चाहे तो हम लोग एक्सरसाइज पे आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे आना ये अरुण सर का फितरत नहीं है। पहले हम लोग इसका चैप्टर के बारे में समझेंगे, इसमें जो बेसिक बातें वो समझेंगे, फिर हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। देखिए चैप्टर का सॉल्यूशन करना बड़ी बात नहीं है, चैप्टर को समझना बड़ी बात है। चैप्टर आप समझ जाएंगे, सॉल्यूशन खुद ब खुद बन जाएगा ना। आइए सबसे पहले इसके बेसिक बात को समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक बढ़ते क्रम या घात के बढ़ते क्रम या घटते क्रम के रूप में लिखा गया हो, तो उसको हम कहते हैं बहुपद, है ना। अब ये समझिए बहुपद की घात का मतलब समझिए। सबसे पहले आपको समझना है बहुपद के घात। क्या समझना है? बहुपद के घात, पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल, है ना। पावर ऑफ पोलिनोमियल का मतलब आप समझिए। बहुपद के घात का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी बहुपद है तो उसमें चर होता है और अचर होता है, दो चीज होता है। अब आपके जहन में ये भी बात चल रहा होगा कि सर चर क्या है, अचर क्या है। चलो ये भी थोड़ा बता देते हैं तुमको कि चर क्या है और अचर क्या है, ये दोनों बात तुम समझ लो। देखो चर मतलब चलने वाला, बदलने वाला, यानी जिसका मान बदल जाए उसको हम कहेंगे चर। और जिसका मान अगर नहीं बदलता है तो समझ जाइए वो है अचर। अगर आप भी बदल जाते हैं तो आप भी चर हो, और नहीं बदलते हो तो अचर हो। माने जो बदल जाए वो चर है, जो ना बदले वो अचर है। कमॉन, जो बदल जाए वो चर है, जो ना बदले वो अचर है। जैसे जिसका मान बदल जाए, माने चर मतलब बदलने वाला, माने जिसका मान बदल जाए, बदलने वाला, उसको हम कहेंगे चर। अब किसका मान बदल जाता है भैया? जैसे मान लिया जाए कि x का मान बदल रहा है तो x चर है, y बदल रहा है तो y चर है, z बदल रहा है तो z चर है, a बदल रहा है तो a चर है, b बदल रहा है b चर है। जो बदलता है, मैं कह दूं a नहीं बदल रहा है तो a अचर है, मैं कह रहा हूं b नहीं बदल रहा है तो b अचर है, मैं कह रहा हूं a बदल रहा है तो a चर है, मैं कह रहा हूं b मतलब बदलता है। जिसका मान बदलता है वो चर है, जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर है। सीधी सी बात जानिए भैया, जो बदल जाए वो चर, जिस ना बदले अचर। अचर का मतलब जो ना बदले, जो ना बदले, जो नहीं बदलता है, समझ जाइए वो क्या है? अचर है। जैसे कोई डिजिट, जैसे 5, 10, √3, कुछ भी, -8, कुछ भी जो नहीं बदलता है वो क्या है? अचर है। और जो बदल जाता है वो क्या है? चर है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आप ये समझ जाएंगे बहुपद के घात। बहुपद के घात मतलब क्या होता है? कोई भी बहुपद में चर पर जो अधिकतम पावर है, जो अधिकतम घात है, उसको कहते हैं बहुपद के घात। जैसे मैं कुछ लिखता हूं बहुपद, जैसे लिखा हुआ है 2x³ + 4x² + 8x - 12। इस वाले बहुपद में आप देखो कि सबसे अधिकतम घात चर पे कितना दिख रहा है। चर कौन है? x है। चर कौन है? x। यहां नहीं कुछ तो पावर 1 है, यहां नहीं कुछ तो पावर 0 है ना। x पर पावर 0। वैसे भी तो लोगों को पता है किसी भी चीज पर पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो 12 था, हम अपने मन से x पर पावर 0 लगा दिया, माने 1 है। 12 × 1 करेंगे 12 ना होएगा। एक बार फ्रेम चेक कर लेगा।
कर लेते हैं। अरे जबरदस्त चल रहा फ्रेम। हाँ 2x³ प्लस 4x² प्लस 8x माइनस 12 है। इसे बता x पर अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात कितना है, देखो अधिकतम घात 3 है, यानी यहाँ पर इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे बहुपद का घात 3 हो जाएगा। मान लो कहीं लिखा हुआ है x पर पावर 4 प्लस x² प्लस 9x माइनस 12 ऐसे लिखा हुआ है। इस वाले बहुपद में अगर पूछ बैठे कि बताओ बहुपद का घात कितना है तो क्या बताओगे, तो बताना बहुपद का घात यहाँ पे 4 है। पूछेगा क्यों तो क्या बताओगे, क्योंकि ये जो बहुपद दिया गया इस बहुपद में चर पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, बोलो कितना दिख रहा है, चर पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो बोलो इस बहुपद के लिए घात कितना हो गया, 4 हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुपद की घात समझ में आया होगा। बहुपद की घात मतलब चर पर अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है, ठीक है। अब देखिए बहुपद का प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का होता है ये समझ लो। बहुपद के प्रकार देखो पूरे YouTube पे ना तुमको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिधर तुम सर्च करोगे बहुत लोग पढ़ाया हुआ मिल जाएगा तुमको लेक्चर, जिसमें हर प्रश्न का सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन भैया ये सब जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सब बेसिक ये एक ही जगह मिलेगा, वो मिलेगा फिजिक्स मिरर पे, याद रखना। क्यों, क्योंकि ये सब चीज सब लोग डिस्कस नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको सॉल्यूशन बताना। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, नहीं सॉल्यूशन तो देखना ही है, सॉल्यूशन तो करना ही है, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बहुपद के प्रकार समझो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो घात के आधार पे, किस आधार पे बंटवारा कर रहे हैं, यहाँ पे घात के आधार पे बंटवारा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। किस आधार पे बांट रहे भैया, घात के आधार पे बांट रहे हैं। घात के आधार पे देखिए तो बहुपद निम्नलिखित प्रकार का हो जाएगा। एक है रेखीय बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखीय बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स है ना, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं क्वाड्रिक्ट पोलिनोमियल्स, ठीक है। और एक होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखो ये बंटवारा जो हुआ है, चाहे वो रेखीय बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद, ये बंटवारा कैसे, वही समझो। ये समझ गया तो तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे बाकी की बातें। देखो रेखीय बहुपद का मतलब क्या होता है ये बात समझो। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद हम उस बहुपद को कहते हैं जिसमें अधिकतम घात चर पर अधिकतम घात चर पर अधिकतम घात कितना हो, चर पर अधिकतम घात 1 हो, उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। चर पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 5, बताओ इसके चर पर अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है, चर पर अधिकतम घात 1 दिख रहा है, तो ये हो गया रेखिक बहुपद। मैं लिखो 3y प्लस 5, इसके चर पर अधिकतम घात बताओ 1 है। मैं लिखो 2z प्लस 4, बताओ इसके चर पर अधिकतम घात 1 है। यानी ऐसा कोई भी बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात 1 हो तो उसको कहते हैं रेखीय बहुपद, उसको क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। और रेखीय बहुपद का अगर एक सामान्य सूत्र बनाए, सामान्य क्या बनाए, सामान्य सूत्र अगर बनाने जाए तो देखो 2 को हम मान लेते हैं a और x को x और इसको मान लेते हैं b, माने ax प्लस b, ये रेखीय बहुपद का एक फॉर्मूला मानो बन गया। लेकिन जहां याद रखना पड़ेगा ये भी बात, जहां a और b क्या है, ए भी कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, वास्तविक संख्या पढ़ा चुके हैं पहला चैप्टर में, परिमेय और परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और दूसरी बात, ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। सर अगर बी का मान 0 हो जाता है तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, जैसे मान लो दे दिए 5x, इसमें बी क्या है, 0 है, प्लस क्या है, 0 है, तो बताओ फिर भी तो ये रेखीय बहुपद है, क्योंकि रेखीय बहुपद की परिभाषा कहता है वैसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो, चर पर अधिकतम घात 1 हो, उसको कहते हैं रेखीय बहुपद। यानी a का मान अगर 0 कर दिया, पहले के 0 कर दिया, सब 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक बात और यहां नोट करके रख लो भैया कि रेखीय बहुपद जो होता है ना, ये सब बात कोई ना बताएगा तुमको। रेखीय बहुपद जो होता है ना, रेखीय बहुपद का ग्राफ लिख लो एकदम। रेखीय बहुपद का ग्राफ एक रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, लिख के रख लो भैया। कोई भी रेखीय बहुपद का ग्राफ आप बनाओगे ना तो एक सरल रेखा, एक सीधी लाइन खींचा जाएगा। कैसा खींचा जाएगा, सीधी लाइन खींचा जाएगा। अच्छा एक चीज और आप लोग को जानना है, और वो क्या है,
शून्यक क्या होता है? बहुपद के शून्यक बहुत बार पूछा जाता है। बहुपद के शून्यक, किसके शून्यक? बहुपद के शून्यक पूछा जाता है। शून्यक क्या होता है? ऐसा मान जो चर के स्थान पर रखने पर, चर के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य कर दे। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद के क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण समझो, जैसे मान लो कोई बहुपद दिया है px, बहुपद को px से डिनोट करते हैं। एक बार फ्रेम चेक कर लो, बहुपद को किससे डिनोट करते हैं? px से सूचित करते हैं। ठीक है, मान लो बहुपद दिया है x स्क्वायर माइनस 1 दिया है। ठीक है, मैं बोलूं x के जगह पे ना 1 रखो, तो 1 रखोगे तो ये x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 करेंगे 0। बहुपद को क्या कर दिया? 0। यानी x के जगह पे, यानी चर के जगह पर हमने क्या रखा? चर के जगह पर हमने 1 रखा, तो पूरे बहुपद को क्या कर दिया? पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। तो इस मान को, यानी x बराबर जो 1 हमने रखा, ये इस बहुपद के लिए, ये जो बहुपद है इसका शून्यक हो गया। माने शून्यक वह मान होता है जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसको हम कहते हैं शून्यक। आओ यहाँ पे, ये जो मैं बता रहा था रेखीय बहुपद के लिए, एक बात यहां पे लिख लीजिएगा। रेखीय बहुपद का जो शून्यक होता है ना बबुआ, रेखीय बहुपद का शून्यक अगर निकालना है तेरे को, शून्यक बराबर क्या होगा मालूम है? इसको 0 बराबर कर दो, ax प्लस b बराबर 0 कर दो। b इधर भेजोगे तो ax बराबर माइनस b हो जाएगा और x बराबर माइनस b बाई a। यानी रेखीय बहुपद है तो उसका शून्यक होगा माइनस b बाई। ये वाला ना पृष्ठ का तुम पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत महत्वपूर्ण है यार। ये सब चीज पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तुम बढ़िया से कर लो इसको। रेखीय बहुपद किसको कहते हैं? चर पर अधिकतम घात 1 हो उसको रेखीय बहुपद कहेंगे। सामान्य सूत्र रेखीय बहुपद का क्या होगा? ax प्लस b होगा, जहां a b क्या होगा? वास्तविक संख्या हो, a इज नॉट इक्वल टू 0। रेखीय बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है, ये बात तुम अच्छे से जान लो। दूसरा चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या जानते हो? वो है द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। देखो नामे से पता चल रहा होगा इसमें द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो गया। द्वि मतलब क्या होता है? 2, और घात माने घात, यानी ऐसा बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो? 2। जिसके चर पर अधिकतम घात कितना हो भैया? चर पर अधिकतम घात कितना हो? चर पर अधिकतम घात 2 हो। कितना हो? 2 हो, तो उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसमें देखो, इस बहुपद में तुम देखो चर पर अधिकतम घात कितना है? चर पर अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। और कोई उदाहरण ले सकता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। इसमें देख लो चर पर अधिकतम घात कितना है? चर पर अधिकतम घात 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। अच्छा, इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करें, द्विघात समीकरण को सामान्य सूत्र कैसे लिखेंगे? इसका अगर सामान्य सूत्र की बात करोगे ना छोटू, तो इसका सामान्य सूत्र मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अच्छा, एक बात और, जहां ये बतिया याद रखना पड़ेगा, जहां ए बी सी क्या? वास्तविक संख्या। क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्या है, ठीक बात। और एक बात और, a इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 हो जाएगा चलेगा, c 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन a 0 होगा नहीं चलेगा। क्या ना चलेगा जी? a अगर 0 हो गया तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो काई को द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया सामान्य सूत्र, इसका हो गया। अगर बात करें इसके शून्यक की, किसके शून्यक की? द्विघात बहुपद के शून्यक की बात करें तो देखो, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होता है ना, ये द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में अल्फा बीटा के सूत्र। वैसे तो गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं इसके दो से। एक बात और एक लिख देते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक। कौन कौन? एक राम और एक लक्ष्मण। राम लक्ष्मण माने एगो अल्फा और दूसरा का क्या होता है? बीटा। इसके 2 शून्यक होते हैं द्विघात समीकरण के। कौन कौन? एक तो अल्फा होता है और एगो
बीटा होता है, ठीक है। दोनों में संबंध भी है, अल्फा बीटा में संबंध भी बता दे क्या, दोनों में संबंध भी है, संबंध माने सूत्र भी है इसका। क्या क्या सूत्र है जरा देख लो। एगो है शून्यांकों का योग, ये दोनों का जोड़ है ना, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। और एगो और सूत्र वाह है जी, कौन सा है, शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल भी होता है, शून्यांकों का गुणनफल भी होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। चाहो तो इसका सूत्र भी एगो बना सकते हो निकालने के लिए। द्विघात बहुपद अगर कोई निकालना चाहे कि हमको द्विघात बहुपद निकालना, तो बड़े आसानी से निकाल सकता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया ये कुछ सूत्र है जो सॉल्यूशन में काम आएगा, इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया बात है, एकदम वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, बोरिंग फील नहीं करना है। देखो 2026 के बोर्ड में अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाने, मैथ में 100 में 100 तुमको लाने, अच्छे मार्क्स लाने, तो पूरे वीडियो देखना पड़ेगा, ये सब चीज का नोट्स बनाना पड़ेगा तुमको। चलो अब आगे बढ़ते द्विघात समीकरण को लेकर के। अब तनी बात करते हैं ग्राफ का। किसके ग्राफ के, द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के ग्राफ। किसके ग्राफ, द्विघात बहुपद के ग्राफ। देखो द्विघात बहुपद से जब ग्राफ बनाओगे तुम ना, हालांकि ये इस पे विस्तृत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास 10th में इतना काम चल जाएगा, ग्राफ रीडिंग समझ जाओ। इसके ग्राफ तुम देखोगे तो तीन तरह के तुमको परीक्षण मिलेगा। एक तो ग्राफ तुमको इस तरह का मिलेगा, जैसे देखो ये हो गया कौन, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ठीक है। तो ग्राफ इसका तुमको तीन तरह का मिलेगा। पहला टाइप में ग्राफ तुमको ऐसे मिल सकता है, देखो ऐसे, माने ये जो इस तरह से मैंने वक्र बनाया ना, इस तरह की आकृति या इस तरह की आकृति बनाया ना, इसको कहते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय कहते हैं, ठीक है। ये परवलय वाला चित्र तुमको दिख जाए तो समझ जाओ तुमके द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है बोलो, द्विघात बहुपद के ग्राफ है, ठीक है। अब देखो ग्राफ पे तीन टाइप का ग्राफ तुमको इसमें नजर आएगा। पहला तुमको नजर आएगा कि तुमको ये दिखने को मिलेगा कि ये ना दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, दो जगह। एक मान लो ए नाम की बिंदु पर, एक मान लो ए डैश नाम की बिंदु पर, दो जगह। हो सकता है ऐसा भी ग्राफ तुमको देखने को मिल जाए, पहला टाइप में ग्राफ ये ऐसा रहा, तुमको ग्राफ में ऐसा भी मिल जाए, ऐसे दोनों एक ही तरफ। तो यहां भी देखो दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एगो कर रहा है ए डैश पर और एगो कर रहा है मान लो ए पर। तो इस टाइप का पहला ग्राफ मिल जाए तुमको। अगर ऐसा ग्राफ मिलता है और आपसे पूछता है कि बताओ शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो देखो ये एक्स अक्ष पर कितना जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, दो जगह। तो लिखना इसके शून्यांकों की संख्या दो है। इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है, दो। यहां भी कितने जगह प्रतिच्छेद हो रहा है, दो, यानी इसके भी शून्यांकों की संख्या कितनी है, दो। दूसरे टाइप का ग्राफ जो देखने को मिल सकता है वो देखो ऐसे मिल सकता है, ये। अच्छा एक चीज और, ये ग्राफ ऊपर मुंह वाला भी मिल सकता है और नीचे मुंह वाला भी मिल सकता है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये ऊपर मुंह वाला ग्राफ कब मिलेगा, और मुंहमा नीचे ऐसे, ऐसे मुंहमा नीचे वाला भी ग्राफ मिल सकता है। ऐसे कर देगा और ये यू बना देगा ग्राफ। इसका भी शून्यांक हालांकि दो ये होगा, लेकिन समझ लो जब अरुण सर से पढ़ रहे हो तो ये सब चीज सीख लो, दूसरी जगह नहीं मिलेगा तुमको। सुनो, अगर मुंह ऊपर टाइप किया हुआ है और मुंह नीचे टाइप किया हुआ तो इसका क्या अर्थ होता है। देखो ये जो द्विघात समीकरण तुम पढ़ा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात बहुपद पढ़ा ना, तो ये सारा ए का खेला है। अगर ए पॉजिटिव में है, माने ए का मान जो है 0 से बड़ा है, तो मुंह ऊपर होगा, मुंह कैसा होगा, ऊपर। और ए का मान अगर 0 से छोटा है, ए का मान 0 से छोटा है, माने ऋणात्मक में, माइनस में ए का मान है, तो मुंह किधर होगा, नीचे होगा। माने ये अधोमुखी, ऊपर का मुंह कब होगा, जब ए धनात्मक होगा, और नीचे मुंह कब होगा, जब ए ऋणात्मक होगा। ये सब बात ध्यान रखना। अब दूसरे टाइप का ग्राफ देखने को मिल सकता है ऐसे। देखिए इस ग्राफ को तुम ध्यान से देखोगे, तुमको लगेगा दो जगह ये टच किया है। भैया दो जगह टच किया है, ठीक बात, लेकिन दोनों संपाती हो गया, माने एक ही बिंदु पे आके केंद्रित हो गया। तुमको लग रहा होगा कि तो दो जगह टच कर लिया, दो जगह टच किया, लेकिन सब मिला के एक ही बिंदु बन गया, यानी संपाती वाला कंडीशन आ गया। कैसा कंडीशन आ गया, संपाती वाला। तो संपाती मतलब एक ही होता है, यानी इसका शून्य जब पूछेगा तो एक ही लिखना पड़ेगा। एक काय लिखना पड़ेगा सर, देखिए इस संपाती मतलब क्या हो गया, एक ही जगह जो एक ही पॉइंट पर जाके केंद्रित हो गया, तो संपाती वाला ग्राफ मिल सकता है। और तीसरा टाइप का ग्राफ आपको मिल सकता है इस टाइप का,
ये रह गया, ऐसे कर देगा और ग्राफ दे देगा बबुआ तेरे को ऐसे ऐसे करके ग्राफ दे देगा। एक्स पे कहीं टच करवे ना करेगा, एक्स पे जब ना टच करे ना तो इसका शून्यंक की संख्या हो जाएगा 0। यानी सारा खेल किसका है, सारा खेल है एक्स पर प्रतिच्छेद करने का। यानी अगर एक्स पर एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो उसका शून्यंकों की संख्या 1 होगा, अगर एक्स अक्ष पर 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यंकों की संख्या 2 होगा, एक्स पर अगर 3 बार, एक्स अक्ष पर अगर 3 बार प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यंकों की संख्या 3 होगा। माने एक्स अक्ष पर जितना बार प्रतिच्छेद करेगा समझ जाना कि शून्यंकों की संख्या उतना ही उसके होंगे। यहां तक की बात समझ में आया? तो ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ये आसान है। बस इसका थ्योरी थोड़ा सा समझाने में हमको समय लग गया जरूर, लेकिन थ्योरी तुमको जीवन में काम आने वाला है ना। बहुत कॉन्सेप्ट ही तो काम आता है विद्यार्थी का, ऐसा तो सवाल बहुत जगह पढ़ा होता है। देखो अब सवाल इसका कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? इसका सवाल कर लो आके, एकदम आसान सवाल है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक की संख्या ज्ञात करें। तुमको करना क्या है, देखना है हर ग्राफ में कि एक्स अक्ष पर कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है? अगर तुम देखोगे इसमें पहला सवाल में तो एक्स अक्ष पर एको बार प्रतिच्छेद नहीं किया, वाई अक्ष पर देखो प्रतिच्छेद किया हुआ है। तो बबुआ रे, जब वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद किया तो इसके शून्यंकों की संख्या 0, इसके शून्यंकों की संख्या क्या लिखोगे सर? 0 लिखोगे। क्यों 0 लिखोगे? इसलिए 0 लिखोगे क्योंकि ये एक्स अक्ष पर कितना बार काट रहा है? एक बार भी नहीं। इस वाला ग्राफ को देखो तो ये एक्स अक्ष पर कितना बार काटा? हमें तो दिख रहा भैया यहाँ एक बार काटा है, तो इसके शून्यंकों की संख्या 1 लिखोगे। कितने लिखोगे? 1 लिखोगे। 1 क्यों लिखोगे? इसलिए लिखोगे क्योंकि ये एक्स अक्ष पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बार कर रहा है, ठीक है सर। इसको देखते हैं ये कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ये इस ग्राफ को देखो, ये यहाँ एक बार प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, एक बार यहाँ प्रतिच्छेद किया, 1 2 3, यानी इसके शून्यंकों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, एकराम देखो मुहमा ऊपर है ये, है ना? तो एकराम कितना बार प्रतिच्छेद किया? 2 बार प्रतिच्छेद किया, इसके शून्यंकों की संख्या 2। एकराम देखो ई वाला ग्राफ हमें देखो कि ये कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3 4, ये 4 बार प्रतिच्छेद किया तो शून्यंकों की संख्या 4 हो गई। यहां देखो 1, ये संपाती है, 2 3, इसके शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है एक्स अक्ष पर जितने बार प्रतिच्छेद करता है उसको हम कहते हैं कि शून्यंकों की संख्या उतनी है। यह तुम्हारा प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको प्रश्नावली 2.2, लेकिन याद रखना कि नेक्स्ट जो पार्ट बनेगी उसमें ये वाला सूत्र तो जरूर से जरूर लगेगा। ये वाला जो सूत्र मैंने पढ़ाया आपको, ये द्विघात बहुपद वाला, ये वाला चीज तो तुम याद रखना। अगर ये याद नहीं रखोगे तो पार्ट इसका जो सेकंड बनेगा एक्सरसाइज 2.2 वाला जब बनेगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये वाला चीज याद रखना, तो 2.2 प्रश्नावली तुमको समझ में बढ़िया सा आएगा। चलो जी, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और एक चीज बता दें कि अभी तक अगर तुम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लो और ये वीडियो अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार दुश्मन जो भी है सबको भेजो। भैया सपोर्ट करो हमें थोड़ा, हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हें मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे रिजल्ट हम बनाने का काम करेंगे। तो दोस्त मित्र जितना भी है सबको तुम वीडियो शेयर करो। अब ऐसे 10th क्लास वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं इसे, क्योंकि पूरी वीडियो वो ईमानदारी से देखता। हम देखते हैं ना यूट्यूब स्टूडियो में देखते हैं ना, तो हमें दिख जाता है, वॉच टाइम से पता चल जाता है कि 10th में जितना ही बच्चा पढ़ता है वो पूरा वीडियो देखता है। पूरा देखना भी है तुमको, है ना? चलो फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज लेके 2.2 में। देखो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, धीरे धीरे, क्योंकि दवाई दारू दुआ और पढ़ाई ये सब धीरे धीरे असर करने वाला चीज है, ये तुरंत असर करता नहीं है। ठीक है, बोलो जय हिंद जय भारत।